अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। मेहंदी का डिज़ाइन बना रही हूँ, आप देखना बहुत आसान है। मैं 2 से 3 फूल रिपीट करूँगी और फिंगर्स पे 1-2 लीव्स बनाऊंगी और बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं हैवी नहीं रख रही। मेरी कोशिश है मैं ईद तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी के डिज़ाइन दिखा लूँ, ताकि ईद करीब है, जिसने मेहंदी लगानी है या लगवानी है इस तरह की, जिनको खुद आती है वो इस तरह के डिज़ाइन इनमें से कोई भी पसंद आ जाए तो वो खुद से लगा सकें। और अगर किसी से लगवानी है तो आप दिखा के लगवा सकते हो। ईद पे मेहंदी लगाना किस किस को पसंद है, और स्पेशली ये बड़ी ईद पर, बकरा ईद पर तैयार होना, मेहंदी लगाना किसको दिल करता है। और ईद की क्या क्या तैयारी हो गई है, कपड़े किसने बना लिए हैं, और इस ईद पे कुर्बानी किसकी आप लोग दे रहे हैं, मुझसे लाजमी शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइंस और बहुत ज़्यादा हैवी सजना संवरना भी नहीं लोग पसंद करते इतनी गर्मी में, तो उतना ही लाइट वेट मेरी कोशिश होगी। वैसे तो मैंने ईद की जो छोटी ईद है उसकी सीरीज़ बनाई थी, उसमें भी मैंने बहुत लाइट वेट मेकअप डिफरेंट लाइनर सिखाए थे कि अगर जिसने थोड़ा सा बिल्कुल ही कैजुअल बिल्कुल सिंपल सा रखना है तो वो उस तरह से आई मेकअप कर ले। और ये छोटे छोटे से, तब मैंने डिज़ाइन नहीं बनाए थे मेहंदी के, तो इस वजह से इस बार मैं डिज़ाइन ज़्यादा बना रही हूँ। तब मैंने मेहंदी आई मेकअप्स कर दिए थे। तो मेरी वीडियोस के छोटे छोटे से पीसेस उठाकर आप टोटली तैयार हो ही सकते हो। अच्छा जी, एक और बात मुझे याद आई, मैंने कल रात की वीडियो में एक सवाल पूछा था कि सबसे कमज़ोर क्या चीज़ है कि जिससे डरा जाए। 3 ऑप्शन थे, एतबार, रिलेशन मतलब रिश्ता, और सांस। मुझे ज़्यादातर कमेंट्स आए कि एतबार। मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन आपकी बात भी जो आपने एतबार बोला वो भी काफ़ी हद तक ठीक है, बिल्कुल सच है। लेकिन जब इस तरह के 3 ऑप्शंस में सांस आ जाए ना, अगर सांस ना होता और इसकी जगह कोई और ऑप्शन होता तो एतबार 100+% एतबार ही कमज़ोर था। लेकिन यहाँ पर इनमें जब मैंने सांस ऐड किया था ना, तो सांस कमज़ोर था। किस वजह से? देखो, रिलेशन टूटते हैं, जुड़ जाते हैं, उससे नहीं जुड़ता, किसी और से जुड़ जाता है। आपको इस चीज़ का आइडिया था कि मतलब कि अगर एक बहन से टूट गया है तो दूसरी बहन से चल रहा है, भाई से टूट गया तो सास नंद जो भी है, मतलब कोई ना कोई रिश्ते में इंसान बंधा रहता है। उसके बाद एतबार भी है ना, अगर इंसान कोई धोखा खा लेता है किसी बहन भाई से, किसी अजनबी से, किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से एतबार टूटता है तो उस इंसान पे तो नहीं, लेकिन जब तक आप ज़िंदा रहते हो ना, आपको किसी ना किसी इंसान पर एतबार करना ही पड़ता है, क्योंकि अच्छे अखलाक के लोग भी अभी तक ज़िंदा हैं। तो किसी के अखलाक इतना अट्रैक्ट करता है कि आप दोबारा एतबार कर लेते हो, या अपने बहन भाई रिश्तेदारों पर दोबारा एतबार कर लेते हो, या कोई अजनबी है, या आप मियाँ बीवी के रिलेशन में हो, 1000 बार टूटने के बावजूद फिर एतबार कर लेते हो, मतलब एतबार हो जाता है। फिर भी 1% 2% किसी पे, 100% तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो सांस है ना, यहाँ पर जिन ऑप्शंस में सांस आ जाए, सांस एक बार टूट जाए दोबारा किसी सूरत नहीं जुड़ती, थोड़ी सी भी नहीं जुड़ती कि नहीं। इस सबसे ज़्यादा डर होता है, जैसे कि एतबार कोई तोड़ता है तो प्री प्लान होकर तोड़ता है किसी का, ठीक है। अगर आपका भी एतबार टूटता है तो आपको कहीं ना कहीं से हिंट मिल रहे होते हैं कि ये इंसान ऐसा कर रहा है, मुझे मतलब डर आ रहा होता है कहीं ना कहीं से, कुछ भी पता फिर भी काफ़ी हद तक ना उसका आइडिया होता है। लेकिन जो सांस है ना, इंसान जितनी मर्जी कोशिशें करता रहे, जितनी मर्जी तैयारी करते रहे ना, तो इसको पता है इसने कब टूटना है, और जब इसने टूटना है ना, फिर इससे दुनिया की कोई ताकत जोड़ नहीं सकती। जितना मर्ज़ी अच्छा इखलाक हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, सांस दोबारा नहीं जुड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इन ऑप्शंस में जहाँ पे सांस, एतबार और रिश्ता था ना, सबसे ज़्यादा जो नाजुक थी ना वो सांस थी, जो टूट जाए तो जुड़ती नहीं। इसलिए जिसकी सांसें चल रही हैं ना आपके आसपास, उनकी कदर किया करें कि जब तक इंसान ज़िंदा है। हम मर जाने के बाद तो हर कोई कदर करता है, हर किसी को याद आती हैं उसकी अच्छाइयाँ ही तब याद आती हैं, बुराइयाँ नहीं याद आती। लेकिन जब तक इंसान ज़िंदा होता है उसकी बुराइयाँ ही ज़्यादा काउंट की जाती हैं। तो जब तक इन सांसें चल रही हैं ना, एक दूसरे से चाहत किया करें, प्यार किया करें, मोहब्बत बांटा करें, और चलती सांसों की कदर किया करें। ये बहुत ही नाजुक है, इसका पता भी नहीं है कि किस पल में टूट जानी है, टूट के जुड़ने भी नहीं है। मुझे बताना कि सांस ज़्यादा कमज़ोर है कि अब एतबार ज़्यादा कमज़ोर है।
तो डेफ़िनेटली मैं खुद आपके एग्री करती हूँ इस बात से कि एतबार बहुत कमज़ोर है। जब तक इंसान ज़िंदा है ना, वो बहुत डर डर के करता है, और अगर कर ले और टूट जाए तो फिर दोबारा किया नहीं जाता। इंसान तन्हा तन्हा सा रहता है। किसी भी रिलेशन में, मियाँ बीवी के रिलेशन भी हो ना, फिर वो शौहर पे या शौहर बीवी पे उतना स्ट्रॉन्ग एतबार नहीं कर पाते, लेकिन 1% फिर भी साथ रहने के लिए करना पड़ता है। ऐसे अम्मी अबू का तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है ना, वो तो औलाद पे हर तरह से, हर गुनाह के बाद भी एतबार कर लेते हैं। उनका तो किसी लिस्ट में नाम नहीं आ सकता। बहन भाई हैं, कज़न्स हैं, दोस्त हैं, कुछ भी है तो फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है एतबार, किसी एक नेकी की वजह से, किसी एक साथ की वजह से। बिल्कुल इसी वजह से मुझे भी सांस लगता है। और जहाँ मैंने ये सवाल पढ़ा था, अच्छा, वहाँ पे भी उस पोस्ट के नीचे 80% कमेंट थे एतबार, और 20% कमेंट थे सांस। फिर जब उन्होंने डिस्क्राइब किया तो मुझे भी वाकई लगा, रियलाइज़ हुआ कि हाँ, एतबार काफ़ी हद तक है, लेकिन जिन ऑप्शंस में सांस आ जाए ना, तो फिर उससे आगे कुछ नहीं रहता। तो ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और जो आपके पास ज़िंदा है, रिश्तेदार हैं, कुछ भी उनकी कद्र किया करें, साथ रहा करें, साथ निभाया करें हर रिश्ते का। और अपनी आज की वीडियो में अगेन मैं बोलूँगी कि लड़कियों के नसीब की दुआ किया करें, बहुत दुआएं किया करें, साथ बोला करें अल्लाह पाक हर लड़की का नसीब अच्छा करे, हर बेटी का, हर भाई का नसीब अच्छा करे। तो बातों बातों में ये हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है। आप देखो कितना आसान सा था, छोटी छोटी सी मैंने उसमें लीव्स बनाई हैं ताकि बारीकी आए। हाथ तो पहले ही थोड़ा सा नाजुक है, मज़ीद और नाजुक ले, जो छोटी छोटी सी लीव्स बनते हैं ना, इससे हाथ बहुत नाजुक लगता है। तो डिज़ाइन आपके सामने है। डिज़ाइन पसंद आ जाए, वीडियो पसंद आ जाए, बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि हाँ, अब एतबार है या सांस है, और अपनी ईद की तैयारी भी डिस्कस करना। अल्लाह हाफिज़।